सभी दर्शकों को संजीव कुमार शास्त्री का सादर नमस्कार। दर्शकों, अनिल कुमार जी की जन्म पत्रिका कुंडली विश्लेषण में आज मैंने अनिल कुमार जी की जन्म पत्रिका का विस्तृत वर्णन करना है। दर्शकों, जिनका जन्म 19 जून 1977 8:54 प्रातः 8:54 बिहार के सौरों जिले में हुआ है। दर्शकों, कर्क लगन में 22 डिग्री की लगन थी जब इनका जन्म हुआ। रविवार के दिन इनका जन्म हुआ। सबसे पहले मैं आपके समक्ष यह अवगत करा दूं कि इनकी कर्क लगन बनी। कर्क लगन एक ऐसी लगन है जो देश काल के अकॉर्डिंग, दर्शकों, देश काल के अकॉर्डिंग कर्क लगन को चौथे नंबर की लगन माना जाता है। चौथा नंबर जो कि कुंडली में सुख स्थान कहा जाता है। दर्शकों, चौथे नंबर में ही चंद्रमा शनि के साथ विद्यमान है। सबसे पहले यदि हम किसी जन्म पत्रिका की स्ट्रेंथ देखें तो उसका लग्नेश को देखना चाहिए, चंद्र कुंडली एवं सूर्य कुंडली। इन तीनों तथ्यों को सबसे पहले जन्म पत्रिका में देखना चाहिए एवं जिस दिन का जातक का जन्म है वह ग्रह जन्म पत्रिका में कहां का हाउस होल्डर है और कहां विद्यमान है। दर्शकों, इनका जन्म रविवार के दिन का है। रविवार जो कि जन्म पत्रिका में सूर्य को इंडिकेशन करता है। सूर्य जो कि सेकंड भाव का हल्का मार्केश होकर खुद लगन से 12वें भाव में विद्यमान है। दर्शकों, रविवार का जन्म होने से सूर्य रविवार का कारक माना जाता है, यानी रविवार को शो करता है सूर्य। सूर्य जन्म पत्रिका में सेकंड भाव धन कुटुंब वाणी और सेकंड भाव जो कि हल्का मार्केश भी होता है उसका हाउस होल्डर होकर और लगन से 12वां बैठा है। दर्शकों, शुक्ल पक्ष की तृतीया का जन्म है। शुक्ल पक्ष में तृतीया का जन्म होने से और चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल नजदीक होने से, दर्शकों, तृतीया शुक्ल पक्ष की जन्म होने से, चंद्रमा सूर्य के नजदीक होने से जन्म पत्रिका में एक तरीके से चंद्रमा पक्ष से कमजोर बना, क्योंकि जब भी सूर्य के नजदीक चंद्रमा होगा, बेशक शुक्ल पक्ष का जन्म है परंतु तृतीया का चंद्रमा है, अतः चंद्रमा बहुत ज्यादा बली नहीं है। दूसरी बात, जन्म पत्रिका में चंद्रमा 0 डिग्री का है। दर्शकों, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने से पूर्व चंद्रमा का और सूर्य का बलाबल देखना अति आवश्यक होता है। जातक की कर्क लगन है, लगन में ही चंद्र शनि का विषयोग बन रहा है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से एवं मानसिक सुकून की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और इस शनि की दशम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। मैं आपको अवगत करा दूं कि चंद्रमा का 0 डिग्री का होना, लग्नेश चंद्रमा का 0 डिग्री का होना और उसको शनि के साथ कंजप्शन करना, यह जन्म पत्रिका में विषयोग का निर्माण करता है, जो कि इनको समय समय पर मानसिक प्रताड़ना एवं स्वास्थ्य कष्ट देता रहेगा। लग्न जो कि कर्क है और उसका हाउस होल्डर चंद्रमा वही विद्यमान है। दर्शकों, जन्म पत्रिका में सबसे पहले लग्नेश का लगन में बैठना यह अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, परंतु शनि जो कर्क लगन में सप्तम और अष्टम भाव का मार्केश बना और 20 डिग्री का होकर शनि चंद्रमा को काफी पीड़ित कर रहा है। लग्न में ही शनि चंद्र का विषयोग, यह इस जन्म पत्रिका का एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। दर्शकों, अब हम सबसे पहले पूरी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें। इससे पूर्व हम जन्म पत्रिका के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। जन्म पत्रिका में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है राहु। राहु जो कि कुंडली में अच्छी डिग्रियों में है। दर्शकों, राहु की डिग्रियां काफी मजबूत हैं और राहु अपनी दिशा में पूर्ण बलवान है। दर्शकों, राहु अपनी दिशा में पूर्ण बलवान है और राहु का डिपोजिटर खुद से नवपंचम बुध जो कि एकादश भाव में विद्यमान है। यह इनकी जन्म पत्रिका का कैरियर के मामले में बहुत ही सुपर पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। दर्शकों, 10th हाउस में मंगल एवं शुक्र। मंगल जो कि कर्क लगन में केंद्र एवं त्रिकोण का मालिक है। मैं आपको अवगत करा दूं
कि इनकी जन्म पत्रिका में मंगल एवं शुक्र जो कि कर्क लगन में अतिशीय कारक ग्रह हैं, वह केंद्र में, दशम केंद्र में बैठे हैं। लगन से चौथा केंद्र बली, चौथे से सातवां केंद्र बली, दसवां केंद्र पूर्ण बली माना गया है। अतः जन्म पत्रिका का यह बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि दशम भाव में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाकर मंगल दशम भाव में बैठा है। दर्शकों, ऐसे मंगल की दिग्बल होकर, ऐसे मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि होना, यानी लगन पर दृष्टि होना, चौथी दृष्टि से मंगल लगन को देख रहा है। अतः यह भी कुंडली का काफी पॉजिटिव पॉइंट हुआ। शुक्र जो कि लाभ एवं सुख का, दर्शकों कर्क लगन में शुक्र लाभ एवं शुक्र का सुख का हाउस होल्डर होकर दशम भाव में दिग्बली मंगल के साथ बैठा है। यह कैरियर के मामले में इस लगन का बहुत ही सुपीरियर प्लस पॉइंट हुआ। परंतु लगन में चंद्रमा शनि के साथ, दर्शकों लगन में चंद्रमा शनि के साथ विद्यमान है। अतः यह जन्म पत्रिका का काफी नेगेटिव पॉइंट है। दर्शकों, इस जन्म पत्रिका में राहु एवं केतु उच्च राशि में है, मंगल एवं शुक्र दशम भाव में है। यह इस जन्म पत्रिका के बहुत ही सशक्त ग्रह कहे जाएंगे। नेगेटिव पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा इस जन्म पत्रिका में दो नेगेटिव पॉइंट है। एक तो लगन में ही चंद्रमा शनि के साथ विषयोग बना रहा है और चंद्रमा पक्ष से कमजोर है, शुक्ल पक्ष का है परंतु तृतीय का है और सूर्य के बिल्कुल नजदीक बैठा है। अतः चंद्रमा काफी कमजोर है और इस कमजोर चंद्रमा पर शनि भी लगन में बैठकर इसको काफी वीक कर रहे हैं। दर्शकों, शनि को वैसे भी लगन में नीच राशि में माना जाता है। अगर हम देश काल के अकॉर्डिंग देखें, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो एक नंबर से अगर हम शुरू करें तो शनि नीच राशि में आ जाएंगे। अतः शनि का चंद्रमा को काफी हद तक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू प्राप्त हुआ। अगर हम नवमांश जन्म पत्रिका को लें तो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि जन्म पत्रिका का जो सप्तम भाव है जो कि हल्का मार्केश हुआ। मार्केश का मतलब यह नहीं है कि इनको मार देगा। मार्केश का मतलब होता है कि जातक को स्वास्थ्य से संबंधित, जातक को मानसिक परेशानी दे सकता है। दर्शकों, नवमांश कुंडली जो कि पूर्व जन्म की भी होती है और पत्नी की भी होती है, इनकी जन्म पत्रिका में सेवंथ हाउस से शुरू हो रहा है। इनका नवमांश इनकी कुंडली में सेवंथ हाउस से शुरू होना, यह भी जन्म पत्रिका का एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। दर्शकों, नवमांश कुंडली में शनि काफी प्रबल है, शनि लगन में ही बैठा है। शनि जो कि जन्म पत्रिका का बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। लगन में बैठना, शनि का लग्नेश होकर लगन में बैठना, यह अपने आप में बहुत ही सशक्त भूमिका निभाएगा। परंतु सातवां भाव हल्का मार्केश होने के कारण इनको बीच बीच में थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक कष्ट भी दे सकता है। दर्शकों, अब इनकी महादशा पर यदि हम चलें तो गुरु की महादशा इनको जन्म लेते ही इनकी गुरु की महादशा थी जो कि 1/10/1980 तक रही। दर्शकों, बृहस्पति भाग्य का हाउस होल्ड होकर एकादश भाव में विद्यमान था। अतः बृहस्पति का एकादश भाव में बैठना, यह इनकी महादशा काफी अच्छी गई होगी। परंतु ऐसे बृहस्पति पर राहु की नवम दृष्टि भी है, अतः इनको हल्का स्वास्थ्य कष्ट अवश्य रहा होगा। तत्पश्चात इनको शनि की महादशा लग गई जो कि 19 वर्ष के लिए होती है। 1980 से लेकर 1 अक्टूबर 1999 तक, क्षमा चाहता हूं दर्शकों, 1 अक्टूबर 1999 तक शनि की महादशा रही। शनि जो कि चंद्रमा के साथ बैठे हैं। जब यह 3 वर्ष के थे, उसके बाद 19 वर्ष तक यानी 20 या 22 वर्ष तक बीच बीच में काफी कष्टों का सामना किया होगा और इनको स्वास्थ्य कष्ट विशेष रहे होंगे, क्योंकि शनि जो कि कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है, लगन में चंद्रमा के साथ विषयोग बना के बैठा है। अतः इनकी जो ये शनि की महादशा गई होगी, इसमें इनको काफी कष्ट रहा होगा। दर्शकों, बुध की महादशा पर चलते हैं। बुध जो कि कर्क लगन में पराक्रम एवं व्यय का मालिक होकर लाभ स्थान में बैठा है। दर्शकों, एकादश भाव एक ऐसा भाव है जहां बुध को बहुत ही अति विशिष्ट कारक माना जाता है।
अतः यह महादशा इनकी काफी अच्छी गई होगी। 1 अक्टूबर 2016 तक 99 से 1 अक्टूबर 2016 तक बुध की महादशा में रहे। बुध को एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक माना जाता है। अतः यह पूरे 17 वर्ष की होती है। 17 वर्ष की यह महादशा इनके लिए काफी अच्छी गई होगी। अब हम वर्तमान समय पर चलते हैं दर्शकों। 1 अक्टूबर 2016 से 10 जनवरी 2023 तक केतु की महादशा है। वर्तमान में 4 यानी 4 अप्रैल 2019 तक केतु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। दर्शकों, यह जग जाहिर है कि केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं और राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। जन्म पत्रिका में केतु जो कि भाग्य स्थान में बैठकर 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं एवं शनि को देख रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर हेल्थ, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। दर्शकों, यह समय इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस समय कफ, कोल्ड, बुखार, खांसी इस तरीके के रोग इनको सताएंगे और काफी डीपली तरीके से सताएंगे। वर्तमान समय में इनको क्या उपाय करने चाहिए? दर्शकों, सबसे पहले मैं यहाँ आप इनको अवगत करा दूं कि इनकी जन्म पत्रिका में मंगल दशम भाव में बैठा है। मंगल जो कि जन्म पत्रिका का केंद्र एवं त्रिकोण का मालिक होकर रुचक नामक एक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। अतः वर्तमान समय में यह सुंदरकांड का पाठ करें। जितना ज्यादा से ज्यादा सुंदरकांड को श्रवण करेंगे और उसका पाठ करेंगे, क्योंकि मंगल की लगन पर दृष्टि है और मंगल जो दशम भाव में दिग्बली है, यह इनको काफी स्वास्थ्य लाभ करा सकता है। अतः जितना भी हो सके यह सुंदरकांड का पाठ करें। दूसरा उपाय, लगन में लग्नेश चंद्रमा 0 डिग्री का होकर बैठा है जो कि शनि के साथ विषयोग बना रहा है। अतः इनको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप इनको मन ही मन करते रहना चाहिए। और दूसरा उपाय, 33 टुकड़े पनीर के लें, अपने सर से 8 बार उतारें एवं काले कुत्ते या काली गाय को दान करें। तीसरा उपाय, चांदी का चौकोर टुकड़ा, दर्शकों जैसे लूडो का दाना होता है इस तरीके का चांदी का चौकोर टुकड़ा बनाएं एवं सोमवार को दोपहर 1 बजे लाल धागे में गले में धारण करें। तीसरा उपाय दर्शकों, चंद्रमा जो शनि के साथ है, यह भैरव साधना करने से काफी हद तक मेंटेन होगा। अतः भैरव जो कि हमारे धर्म में कुत्ते को माना जाता है और केतु भी कुत्ता है। अतः यह कुत्ते को यदि दूध पिलाएं, अपने सर से 8 बार उतारें और कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे भी इनको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। दर्शकों, चंद्रमा शनि के साथ विद्यमान है। अतः पीपल पर दूध एवं काले तिल मिलाएं और अपने सर से 8 बार उतारकर पीपल को स्नान कराएं। इससे भी शनि चंद्र का विषयोग समाप्त होगा। दर्शकों, जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र की कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। वर्तमान समय में केतु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। केतु में चंद्रमा जो कि काफी अच्छा नहीं माना जाएगा। अतः 4 अप्रैल 2019 तक इन पर स्वास्थ्य के मामले में काफी संकट आ सकते हैं, परंतु घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आप उपाय करेंगे तो आपकी कुंडली बहुत ही विशेष सशक्त हो रही है। दर्शकों, मंगल इनकी कुंडली में बहुत ही आत्मरक्षक होगा। अतः मंगल इनको हर समस्या से उबार देगा। इस जन्म पत्रिका में यह जितनी हनुमान जी की साधना करेंगे उतना ही इनको पॉजिटिव रेस प्राप्त होंगी। दर्शकों, ऐसी कंडीशन में यह हनुमान जी को 11 मंगलवार तक चोला चढ़ा सकते हैं। मंगल इनकी जन्म पत्रिका का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हुआ। अतः मंगल से संबंधित उपाय करने से इनको काफी सशक्तिकरण मिलेगा। मंगल के उपाय के रूप में एक चांदी का लॉकेट बनवाएं, हनुमान जी का लॉकेट बनवाएं, उसको रेड कलर में रंग के और मंगलवार को सुबह 9 बजे अपने गले में धारण करें। इससे भी मंगल इनका सशक्त होगा। वर्तमान में जो केतु की महादशा चल रही है उसमें चंद्रमा का अंतर चल रहा है। इसके बाद 4 अप्रैल 2019 के बाद केतु में मंगल का अंतर आ जाएगा। केतु में मंगल इनके कैरियर के मामले में बहुत ही शानदार रहने वाला है। केतु में चंद्रमा निकलने के पश्चात इनकी सारी अंतर्दशाएं एवं महादशाएं काफी सशक्त रहेंगी, जैसा मेरा अनुमान है।
दर्शकों, मैं अनिल जी की जन्म पत्रिका में वर्तमान समय को दृष्टिगोचर रखते हुए कुछ विशेष उपायों द्वारा मैंने इनकी जन्म पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष कह सुनाया। यदि आपको भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना है तो मेरे कांटेक्ट नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।